Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Yashika Yadav and this is Yashika's notes. See, class 12 खत्म हुआ था, so and I scored 90% without any coaching. School regularly था, I had good attendance. मेरे notes पूरे complete थे, school के भी as well as coaching के. Coaching का उतना नहीं कह सकता, but my biology was complete. And also had some responsibilities as a batch bearer, vice captain. ऊपर से प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस एंड स्टिल आई somehow managed to score 90%. So if you are feeling lost, overwhelmed or scared, you are anxious, this video is just for you. I will be covering all the tips, I will be covering all the subjects, PCB as well as English. Okay, you have to change your mindset. You just have to stay consistent. You have to practice a lot. Like you have a lot of time. मैंने लास्ट मिनट स्टडी की थी, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई रिग्रेट. एक कंसिस्टेंट पैटर्न होना चाहिए. यू हैव टू फॉलो दैट. वेयर शुड यू ऑल स्टार्ट? फर्स्ट टिप इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस. द वेटेज ऑल्सो यू हैव टू फॉलो द वेटेज पैटर्न. What I did was make a checklist. I will post a checklist जैसे मैंने बनाया था यहाँ पर. I will stick it. में क्या होना चाहिए? कैटेगरीज डालो. फॉर एग्जाम्पल रिविजन्स के डालो, लेक्चर्स, DBPs, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम. ये चेकलिस्ट विल बी योर की मोटिवेशन. रिविजन्स के लिए हर सब्जेक्ट्स रिक्वायर्स different revision patterns. You cannot just say that biology, chemistry and physics requires 3 revisions only. At least 4 revisions. Biology में 5 से 4 revisions, 4 से 5. And physics में 3 revisions. Starting में if you have not joined any of like coaching or any institute, देन स्टार्टिंग में स्कूल के लेक्चर्स के बेसिस पर चलो, जो भी चैप्टर्स खत्म हो जाते थे उसके बाद आई यूज टू डू द न्यूमेरिकल्स, जो बैक क्वेश्चंस रहते हैं. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वीक सब्जेक्ट्स. सम सब्जेक्ट्स रिक्वायर मोर इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज उसकी वजह से you can score above 90%. So let's get started with each of these subjects properly. So first I will be talking about the English subject. English में we had Macbeth, Prism and Prose. Priority सभी को देनी है, but फिर भी if you want me to list it, I will first start with Macbeth. Macbeth बहुत important. Then I will go with Prism and Prose. इसमें grammar भी बहुत practice करनी है. जो यूट्यूबर्स थे दैट आई डिड विद इंग्लिश वाज आर्यन ट्यूटोरियल्स, स्टडी विद सुधीर एंड रंजन चैटर्जी मैम. इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, स्पेशली प्रोज जो था. इंटेक्स इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीवर्ड्स विद द एक्ट्स एज वेल एज द सीन्स. मेन सीन्स को इंपॉर्टेंट दो. ऑलवेज रीड वर्कबुक एक्सप्लेनेशंस. हाईलाइट इंपॉर्टेंट कोड्स ऑनली. हर चीज़ हाईलाइट नहीं कर देना. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्ट 3 सीन 5. दिस इज माई बुक. कैन यू सी? दिस वॉज द थीम ऑफ द सीन. पहले मैंने पेंसिल से लिखा था, बट बाद में जब मैंने खुद से पढ़ाई करने लगी तो आई ऑल्सो रोट इट विद पेन. दैट दिस आई डिड मैथड. You have to focus on the answer presentation. You have to focus on quotations. You have to focus on themes, character analysis and writing format and figure of speech. Let's start with the physics. Physics में make a formula notebook of 1 single sheet of paper. एंड उसमें हर चैप्टर के एंड होने के बाद आई यूज टू राइट ऑल द फॉर्मूलाज, छोटे से बड़ा हो या कोई भी हो, एकदम छोटा छोटा भी फॉर्मूला. डेंसिटी का फॉर्मूला भी मैंने लिखा था. अंडरस्टैंड द डेरिवेशंस, एप्लीकेशंस एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ अ चैप्टर. ऐसे ही नहीं कि सब न्यूमेरिकल्स पर पूछ जाओ. देन रिवाइज फॉर्मूलाज रिपीटेडली. सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो फॉर्मूलाज को. सॉल्व PYQs. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. They will help you understand the concept, the applications as well as the formula usage कि हाँ कैसे करना है. For YouTube, you can go for तमन्ना चौधरी मैम. उनकी क्रैश कोर्स फिजिक्स प्लेलिस्ट वाली नीट वाली है. Edify Hub for question practice. और अदर यूट्यूबर्स जो हैं दैट इज लाइक प्रतीक जैन्सर्स प्लेलिस्ट नीट वाला. फिजिक्स फन लिमिटेड PYQ सीरीज उनके ISC फिजिक्स 2013 से 2023 तक उन्होंने PYQs सॉल्व करवाए. लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री. फॉर फिजिकल यू कैन गो फॉर नेक्स्ट टॉपर्स वाले जो हैं, बिकॉज इन फिजिकल यू हैव टू ओनली मेमोराइज द फॉर्मूलाज. इसके लिए भी एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ एंड प्रैक्टिस एज मेनी न्यूमेरिकल्स एज यू कैन. फिर आता है हम लोग का इनऑर्गेनिक. आई जस्ट लर्न एवरीथिंग जो भी हम लोग के स्कूल के सर करवाए थे. लास्ट में लाइक उनके ही मैंने नोट्स पढ़े थे केमिस्ट्री के. दिस जस्ट नीड्स रिपीटेड रिविजन्स. शॉर्ट्स नोट्स हेल्प्स अ लॉट हियर. शॉर्ट्स नोट्स बनाओ इनऑर्गेनिक के. एंड फॉर दिस कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं.
यूट्यूब्स जो मैंने फॉलो किए थे, देखो फिजिकल के लिए मैंने सुधांशु सर से पढ़ा था। फिर आता है अनुष्का मैम के जवाब सीरीज वाले प्लेलिस्ट, यू कैन गो फॉर दैट। फिर एडुफाई हब के क्वेश्चन प्रैक्टिस, you can also go for the one shots if you want from that channel, and gravity circle and IMB education वाला chemistry need PYQs chapter wise उन्होंने एक playlist बनाई है। Then we go with organic में you have to understand the mechanism of reactions। अगर 11th एकदम गुड़ गई है, you have to start organic early notebook, reaction notes book बनाओ, okay? Revise this on a daily basis। एक different notebook बनाओ in which you will only write the named reactions। देखो named reactions is very important. You have to learn the conversions and the distinguishing test. Let's move on to biology. You have to strictly follow the syllabus that is provided by the council. Practice the diagrams जिसकी possibility है आने में। Practice definitions. Then practice labeling the diagrams। हम लोग की मैम ने NCERT को करने को कहा था, so go with NCERT। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस चाहिए, लाइक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यू हैव टू गो फॉर द कॉन्सेप्ट, देन गो फॉर द नूतन वाला जो बुक है। इसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली, हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यू कैन एंड वॉच लेक्चर्स ऑफ दोज चैप्टर्स दैट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग। देन लेट्स सी हाउ आई मैनेज्ड एवरीथिंग विदाउट कोचिंग एंड अलॉन्ग विद स्कूल। हम लोग के स्कूल में लाइक 11th से ही स्पोर्ट्स का होने लग गया था, एंड इट वाज अंटिल 12th दैट वी हैव टू इट इज कंपलसरी कि हम लोग को लेना है पार्ट 12th वालों को भी, सो मेरे को लेना पड़ा था। एंड माई बिगेस्ट रिग्रेट वॉज आफ्टर लाइक मिड के थोड़े एंड में मेरा बिगेस्ट रिग्रेट यही था दैट मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। अगर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली होती तो मे बी 90+% बन गया होता। सो आफ्टर स्कूल तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बची, रात में पढ़ाई करो। आई एम अ नाइट आउल। फोकस्ड मोर ऑन फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा जो मार्क्स कटे हैं वो ऑर्गेनिक की ही वजह से कटे हैं। प्रैक्टिकल्स और जो प्रोजेक्ट्स इन सब पे ज़्यादा वो जाने था। स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट अर्लियर इवन चैप्टर वाइज। अगर हर हफ्ते एटलीस्ट गो फॉर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। स्लीप प्रॉपरली, स्लीप इज वेरी important. Didn't waste my weekends is very important. Started solving physics numericals earlier, इससे burden कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स की वजह से मेरा burden बहुत ज़्यादा था। डेरिवेशंस याद करने, फॉर्मूलाज मैंने याद नहीं किया था, देन न्यूमेरिकल्स लगाने थे, तो मैंने स्पाइरल्स में इस तरह के, ये जूलॉजी का मेरा पूरा कंप्लीट है। मैंने डायग्राम्स अच्छे से बनाए थे। दिस वॉज माई, ये मैंने बॉटनी का बनाया था, ठीक है। जो बैक क्वेश्चन थे वो भी मैंने लगाया था। इसमें इतनी पतली मैंने इंग्लिश ही बनाई थी, जो कि मैंने प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस। ये टेंसेस का है, दिस इज द टेंसेस वन। दिस वाज हाउ आई डिड एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, बिकॉज लाइक दूसरों के मिस्टेक से यू कैन लर्न। यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी, प्रॉपर रिविजन, स्मार्ट स्टडी मेथड्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अगर मैं 90% स्कोर कर सकती हूँ आफ्टर नॉट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग, नॉट लाइक स्कूल में भी अटेंडेंस एकदम मेरी परफेक्ट थी। ऐसा मेरे को कभी नहीं आया कि हाँ यशिका यादव को स्कूल में प्रेजेंट होना होगा इस दिन, मेरे साथ इस तरह कभी नहीं हुआ। सो आफ्टर ऑल दिस आई स्टिल स्कोर 90%। यू कैन डू और यू कैन डू इट मोर बेटर। दिस इज द फर्स्ट वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Bye bye.